हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो हमारा उत्तराखंड में पॉलीटेक्निक है उसके लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म, जो एंट्रेंस फॉर्म होता है, उसे कैसे फिलअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। फ़ोन में आप अप्लाई कीजिए चाहे आप लैपटॉप से भरिए, कैसे हमको भरना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी हम देंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है UBTER। क्या सर्च करना है? UBTER। जैसे आप सर्च कर लोगे यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा आएगा, UBTER.in लिखा हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपको ऐसा ही करते जाना है। और ये वीडियो भी लगातार मैं आपको ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, एडिटिंग भी बहुत सारी लगती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख है नीचे की ओर आना है। आपको फ़ोन में भी सेम टू सेम खुलेगा। फ़ोन में थोड़ा सा ये होता है कि ये जो पेज चौड़ाई में खुल रहा है ना, ये लंबाई में खुलता है। तो आपको बस ये ऑप्शन खोजने हैं फ़ोन में। और लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप खोलोगे तो वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। बस फ़ोन और लैपटॉप में बस यही अंतर है कि ये ऑप्शन आपको थोड़े से ऊपर नीचे दिखाई देंगे। तो बस आपको सेम टू सेम करना है। अब आप क्या करेंगे, जीप 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, आपने बस इस पर क्लिक मारना है। हो गया। इसके बाद आपको अपनी ब्रांच जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो देखना है कि किसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो। जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई करने वाले हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए अप्लाई करने वाले हो, गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करने वाले हो, फैशन डिज़ाइन के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक मारना है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो, फार्मेसी यानी कि जो दवाई देते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हो, अगर आपने पहले ही इंजीनियरिंग कर ली है और आप सीधा आप द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री लेना चाहते हो, तो आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। देखिए ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा, बस मैं जैसा आपको कह रहा हूँ वैसा ही आपको करते हुए जाना है। फ़ोन में भी सेम टू सेम ऑप्शन आपको खोजना है और वो अप्लाई करना है। अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर में है तो सेम टू सेम आपको ऑप्शन खोलना है और अप्लाई करना है। आजकल आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हो, तो बस मैं आपको ऑप्शन बताते जाऊंगा, आपको सेम टू सेम करना है। देखिए चलो मानते हैं कि हमने इन तीनों में से किसी भी अप्लाई करना है। देखिए तीनों के ऑप्शन लगभग लगभग सेम ही है। जिस पे भी आप अप्लाई करोगे अंदर के ऑप्शन सेम टू सेम ही होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। डिटेल आपको थोड़ी चेंज करके डालनी होगी, बाकी और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप किसी पे भी अप्लाई कर लीजिए जिस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लेते हैं हमने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक मार लिया। जैसे ही हमने डाला अब हमको अपनी डिटेल पूछ जाती है। जैसे एप्लीकेंट नेम, फ़ोन में ये कुछ इसी के ऊपर लिखाएगा और यहाँ पे ये इसके बगल पे लिखा रहा है, तो आप समझ गए होंगे सेम टू सेम लिखाता है। बस आपको इनका मतलब समझ आना चाहिए। एप्लीकेंट नेम का मतलब है स्टूडेंट का नाम। जैसे मान लेते हैं आपका नाम कुछ भी है XYZ, तो आपने वो भर देना है। इसके बाद आप फादर नेम डालिए। इसके बाद आप मदर नेम डालिए। डेट ऑफ बर्थ चूज़ कीजिए कुछ भी आप, मैं तो फिलहाल ऐसे ही रेंडमली चूज़ कर रहा हूँ। आपको अपनी सही सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो बाद में जब आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए आप सही चुनिए। जेंडर मतलब आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपको सेव करना है। इसके बाद आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है, अगर इंडियन नहीं है तो अदर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, कि क्या आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो आप यस कर लीजिए। अगर नहीं है तो नो कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। इसके बाद आप कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो भी आप हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी आपकी अगर कुछ है, जैसे फ्रीडम फाइटर होता है, मिलिट्री पर्सन जैसे कोई आर्मी वाले हैं, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जो अपंग हैं, या कुछ भी नहीं है तो आपको नॉन कर देना है। ठीक है। नॉन मतलब इनमें से आप किसी भी सब कैटेगरी में नहीं आते हो, आप बिल्कुल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेट होल्डर इन NCC, अगर आपके पास NCC है तो अपना सर्टिफिकेट चूज़ कीजिए। ABC कुछ है आपके पास तो वो चूज़ करना है, नहीं है तो नॉन चूज़ करना है। नॉन मतलब कुछ भी नहीं। मोबाइल नंबर आया है, मोबाइल नंबर आपको सेम टू सेम, देखिए यहाँ आगे ऑप्शन लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। फ़ोन में भी इस ऑप्शन के अंदर भी लिखाएगा, तो आपको सेम टू सेम वैसे ही डालना है। जैसे मोबाइल नंबर आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए, ये डाल दिया। फिर जाके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कितना कर लिया है, हाई स्कूल कर लिया है तो आप इस पेपर को दे सकते हो, तो आपने हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया। व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे कि आप किसके लिए क्या क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। मिनिमम जो इंजीनियरिंग के लिए आप भरोगे और जो ये 3 ऑप्शन है इनके लिए मिनिमम आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप अपीयरिंग चूज करेंगे, अगर आप पेपर दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, तो आप हाई स्कूल चूज करेंगे। ठीक है, इसकी अवधि है 3 वर्ष की। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्ष का है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री के लिए 2 वर्ष है। अब इसके बाद देखिए, इनके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको 12 पास चाहिए, जिसमें आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अगर आपकी बायोलॉजी की बजाय अगर आपका गणित भी है तो भी आप ये भर पाएंगे। इसके बाद खंड 1 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा 50%, खंड 2 में आपको बायोलॉजी और गणित पूछा जाएगा। अगर आपकी गणित होगी तो आप गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी बायोलॉजी होगी तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो लेटरल एंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12+2 आपको चाहिए, या 2 वर्ष का ITI उत्तीर्ण आपने किया हो। हाई स्कूल स्तर पे आपके ये दे रखे हैं और यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखी है। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे हाई स्कूल चूज कर लिया है। ठीक है, अगर आपका हाई स्कूल अभी नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग करेंगे। देखिए कुछ का यहाँ पे डाउट ये आता है कि मानने के बाद मैंने हाई स्कूल के अभी पेपर दे रखे हैं, तो क्या मैं इंजीनियरिंग भर सकता हूँ? हाँ, भर सकते हो। आपको यहाँ पे हाई स्कूल पहले चूज करना होगा। इसके बाद आप देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अपीयर्ड पास्ड। देखिए इसका मतलब है यहाँ पे मेनली आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपने पेपर दे रखे हैं और आप पास हो चुके हैं तो आपको क्या करना है? पास करना है कि आपका रिजल्ट आ गया है ना। अगर आप पास हो गए हो, हाई स्कूल को आपने पास कर लिया, तो आपने पास डालना है। अगर आप अपीयर डालते हो तो इसका मतलब होता है कि अभी आपने पेपर दे रखे हैं और रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इसलिए आपको वो नीचे आपके मार्क्स, ईयर वगैरह पूछेगा ही नहीं। अगर आपने पास डाला तो देखिए यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, कौन सी ईयर में हमने भरा है। और अगर आप अपीयरिंग डालते हो तो पूछ ही नहीं रहा है कौन से साल में आपने किया है, क्योंकि अपीयरिंग का मतलब ही होता है कि आपके अभी पेपर नहीं हुए हैं। इसके बाद आप एग्जामिनेशन सिटी को चूज कर लीजिए, जो भी आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करनी है वो कर लिया, फिर जाके एग्जामिनेशन सिटी 2 जो भी आपको करनी है वो चूज कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालिए अपना, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस भरिए। इसके बाद आप यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भरिए, यहाँ पे आप अपना पिन कोड भरिए। जब आप अगर आपका पत्राचार यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है ये अगर सेम है आपके, तो आपको क्या करना है? इज द सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको टिक मारना है। पहले वाला एड्रेस सेकंड वाले एड्रेस में कॉपी होके खुद ब खुद आ जाता है। समझ गए आप? अगर आपके रहने का एड्रेस दूसरा है, जैसे आगे वाला एड्रेस दूसरा है और परमानेंट एड्रेस जैसे गांव का एड्रेस आपका अलग है, तो आपको ये डालना है। समझ गए आप? और इसके बाद आप क्या करना है? ईमेल एड्रेस। अगर आपको कभी ना कोई चीज थोड़ी सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को थोड़ा बैक जा करके सुन सकते हैं और एक बार चाहे तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट लगातार मिलते रहें। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे @gmail.com। अगर आपको कभी अपना ईमेल एड्रेस नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर खोलिए अपने फ़ोन में, और प्ले स्टोर के ऊपर जो है आपका एक नाम जहाँ पे लिखा आता है, आपकी फ़ोटो वगैरह लिखी आती है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए जो ईमेल आपने यहाँ पे डाला है वही ईमेल आपको यहाँ पे डालनी है, फिर जाके आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर यहाँ पे फिर से पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे टिक मारना है। जब तक आप टिक नहीं मारेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 0 सेम टू सेम, मेरे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये और टाइम दूसरा आएगा और आपके टाइम ये दूसरा आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, या तो आप इसे खुद से टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ 05D। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब देखिए जैसे आपके टाइम ये आ गया लिखा हुआ, तो आपको ये यहाँ पे टाइप करना होगा IY। अब जैसे कोई और आया तो उसके टाइम में कुछ और लिखा आएगा, तो देखिए मैंने फिर से दूसरी चीज़ें लिखी आई। ये सारा का सारा आपको सेम टू सेम, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में ही उतारना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल में ही उतारना है। फिर आपको क्या कर देना है? रजिस्टर कर देना है। इसके बाद बस आपको फीस और अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देनी है। ठीक है, और बस आपका फॉर्म फिर जमा हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।